मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा की करनी कि किसी काम में मसरूफ हुआ और 11 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाका है। एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आई। कहती है कि बेटा बेचना है, लोगे? मैंने कहा अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हुआ हूँ, क्यों नहीं लूंगा। माल का वजन किया तो सिर्फ 30 रुपए बनते थे। कहने लगी बेटा मुझे 100 रुपए दे दो, मेरे पास जब होए तो वापस कर दूंगी। मैंने जेब से 100 का नोट निकाला और दे दिया। कहने लगी कि बेटा फिक्र ना करना, जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा फिक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपए के लिए मैं क्यों फिक्र करूंगा। आप वापस ना भी करें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। ऐसा होता मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? वो कहने लगी है ना, 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला और सबकी शादियां भी करवाई। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई। चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि हमारा गुजर सफर हो। कभी कभार भूखा भी सोना पड़ता है और कभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं कि अम्मी दफा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें, हम पहले ही परेशान हैं। बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा भी एक ऐसा बेटा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूं ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूं। मुझे उम्मीद थी कि आपका गोदाम खुला होगा और शुक्र है कि गोदाम खुला मिला। मैंने उनसे कहा कि अम्मा जी, क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं? मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक रखा है 11 बजे तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आई, वरना मैं तो कब का घर पहुंच चुका होता। और दोस्तों अभी 2:40 का टाइम है। नींद नहीं आ रही थी। बार बार ज़हन में आ रहा था कि पोस्ट बनाऊं और लोगों से पूछूं कि क्या एहसास मर चुके हैं, क्या ज़मीर गिर चुके हैं, क्या माँ बाप की वफाएं अब कोड़ियों के बहाव बिकती हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला, पढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे उसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ उठ कर दूध दिया होगा, ईद के कपड़े सिलाए होंगे, रमजान में सहरी के लिए उठकर सहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारियां करवाई होंगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या किया? उस बेवाह को तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए। बीवी को बगल में लेकर सो गए, सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या माँ कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शोहर ना हो वो पहले ही पल पल मरती है, ऊपर से तुम सदमे पे सदमा दिए जा रहे हो। कैसे हो गए हो तुम लोग? फेसबुक ऑन की तो देखा कि एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोली मार दी। खुदाया ये कैसा दौर आ चुका है। एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है। जुबान से अल्फाज निकलते हैं कि खुदाया रहम कर हम पर, हम अपनी औलाद के ऐसे दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसे सदमों से बचाना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको नेक औलाद अता करे और हमारी औलाद को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कि कोई ऐसी बेसहारा माँ हो जिसके बेटे उसके साथ इस तरह से कर रहे हों और हमारी ये आवाज़ उन तक पहुँच सके। आने वाली वीडियो तक अपने मीज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।